हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डू अ नेक्स्ट जेएस डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शंस। तो मेरी एक रेपोजिटरी है जहाँ पे नेक्स्ट जेएस का कोड है एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मास्टर में कमिट करूँ तो मेरा कोड डिप्लॉय हो जाए। मैं इस टाइप की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, सो उसके लिए सब्सक्राइब करें। ये वीडियो गिटहब एक्शन सीरीज का पार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में ऑल्सो। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर यूज केस। ठीक है, तो मेरा एक नेक्स्ट जेएस का कोड बेस है। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। सो मेरा ये गिटहब पे बेसिकली नेक्स्ट जेएस का कोड है। ठीक है, एंड ये मेरा सर्वर है। ये एक रिमोट सर्वर है, पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल है। ठीक है, सो बेसिकली एंड ये होस्टेड है डिजिटल ओशन पे। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मेरे कोड के अंदर, ठीक है, मास्टर जो ब्रांच है उसके अंदर कोई कमिट आए तो मेरा एक एक्शन रन हो है। और वो एक्शन क्या करे, मेरे कोड को बिल्ड करे एंड उसको बेसिकली इस पे एससीपी कर दे। एससीपी बेसिकली सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल होता है। सो आपके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे बेसिकली आप कॉपी कर सकते हैं डेटा यूजिंग एससीपी। ठीक है, तो बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा यूज़ केस है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे मास्टर में कुछ कमिट हो तो वो डिप्लॉय हो जाए मेरे सिस्टम पे, जो कि एक रिमोट सर्वर है डिजिटल ओशन पे। डिजिटल ओशन बाय द वे काफ़ी अच्छी सर्विसेज देता है, काफ़ी चीप देता है। सो अगर आपको भी उस पर अकाउंट बनाना है, उसको यूज़ करना है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, अराउंड आई थिंक $25 का आपको फ़ायदा मिल जाएगा, यानी 2-3 महीने आप फ्री में निकाल सकते हैं। सो उसको भी चेक करें। ठीक है, ये मेरा यूज़ केस है। अभी मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टास्क क्या करना चाहता हूँ। टास्क में चाहता हूँ कि भाई मेरा जो गिटहब रनर रन हो रहा हो वो क्या करे, मेरे कोड को चेकआउट कर दे। ठीक है, पहली चीज मेरा कोड लेके आ जाए रनर पे, देन उसके बाद उसको बिल्ड करे नेक्स्ट जीएस के कोड को। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करे वो, मतलब जो ये डायरेक्टरी है /var www HTML के अंदर उसको पेस्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक nginx लिसन कर रहा है बेसिकली इस फोल्डर पे। यहाँ पे जो भी होगा उसको पब्लिकली सर्व कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने किया सेटअप। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, उसके लिए मैंने फाइनलाइज किया कि भाई मैं चेकआउट V3 यूज करूंगा अपना कोड लाने के लिए। फिर मैं नोड जेएस उसके अंदर इंस्टॉल करूंगा एंड उसके बाद यार्न के जो कमांड्स है वो बिल्ड करूंगा। एंड ऐप वो एससीपी एक्शन करके एक एक्शन है गिटहब मार्केट प्लेस पे, उसको यूज करके मैं एससीपी कर दूंगा उस जो मेरा बिल्ड हुआ है कोड उसको अपने सर्वर पे। ठीक है, इस टाइप से डिसाइड हुआ। एंड मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। या सो एक्शंस को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनेट इज स्लो, हाउ कम। ठीक है, तो ये मेरे एक्शंस हैं। तो डिप्लॉय कोड टू प्रोडक्शन मेरे एक्शन का नाम है। पहले भी अगर आपने वीडियोस देखी है तो उसमें देख चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली उसका कोड वॉक थ्रू कराता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। हाँ, बेसिकली ये मैंने गिटहब एक्शन बनाया। नया एक्शन आप बना सकते हो। ये गिटहब वर्कफ्लोज फोल्डर के अंदर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसमें पहले नाम देना पड़ता है। तो डिप्लॉय कोड टू प्रोडक्शन ये मैंने नाम दिया, तो ये आपको गिटहब एक्शंस जो टैब है वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब मैं उसके बाद दूसरा मेरे को लगाना पड़ता है ट्रिगर, कि मैं किस इवेंट पे ये अपना काम करना है। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है ये ऑन कीवर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन पुश या फिर पुल रिक्वेस्ट ऑन ब्रांच बेसिकली मेन। ठीक है, तो जब भी मेन ब्रांच पे कोई पुश होगा या फिर कोई पुल रिक्वेस्ट बनेगी, ठीक है, तो उसको बेसिकली तब ये मेरा कोड ये वर्कफ्लो रन होगा। ठीक है, डिसाइड हो गया कि ये इवेंट जब भी होंगे, हजारों इवेंट हो रहे हैं, ये इवेंट जब भी होंगे ये वर्कफ्लो रन करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जॉब्स देखते हैं। अब एक वर्कफ्लो के अंदर हमने देखा था कि जॉब्स होती हैं, पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक वर्कफ्लो के अंदर मल्टीपल जॉब्स होती है हमारी। यहाँ पे हमने पहली जॉब दी बिल्ड। ठीक है, तो हम बिल्ड कर रहे हैं तो उसको अपना हमने नाम दे दिया बिल्ड जॉब। ठीक है, ये किस पे रन करेगी, उबंटू लेटेस्ट। ये
जो गिटहब रनर है उसके उबंटू लेटेस्ट वर्जन पे काम करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी कस्टम इमेजेस भी दे सकते हैं अगर आपका बड़ा सेटअप है तो। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिफाइन करने पड़ते हैं स्टेप्स, उस जॉब के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो मैंने स्टेप्स के ऊपर थोड़ा लेबल भी दे रखा है जिससे कि वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, चेकआउट द लेटेस्ट कोड। सो सबसे पहले मैं जो कोड है उसको चेकआउट कर रहा हूँ, लेटेस्ट कोड अपनी जो गिटहब रेपो है उससे। ठीक है, तो ये एक्शन करता है। सो यूजेस से हम वो एक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि हम मार्केट प्लेस पे कैसे देखते हैं। सो हम गिटहब मार्केट प्लेस पे जाएंगे, गिटहब मार्केट प्लेस। ठीक है, सर्च किया, ये गिटहब मार्केट प्लेस आ गई। एंड यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को चेकआउट करना है, ठीक है, मैं चेकआउट सर्च करूँगा, ये चेकआउट का मेरे को एक्शन मिल गया। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप ऐसे देख सकते हो बेसिकली। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने चेकआउट एक्शन यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, सिंस मैंने बताया था कि भाई हमारे जो गिटहब रनर मिलता है वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। सो बेसिकली बिल्कुल खाली होता है, मतलब उसमें जस्ट तो बेस इमेज होती है, वही है, कोई प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली नोड नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले नोड इंस्टॉल करोगे। तो ये इसका भी एक एक्शन है, सेटअप नोड V3। ठीक है, तो ये एक एक्शन है, इसको भी आप वहाँ पे मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हम जाएंगे मार्केट प्लेस पे, सेटअप नोड। ठीक है, ये सर्च करेंगे एंड ये रहा। ठीक है, ये अपना एक्शन आ गया, सेटअप सेटअप नोड V3। ठीक है, ये यूजेस कर रहा है और उसके नोड का वर्जन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने दिया। सो ये स्टेप क्या करेगा हमारा, ये नोड को सेटअप कर देगा जो बेस इमेज हमारी गिटहब रनर की आई थी उसके ऊपर। ठीक है, एक तरह से समझ सकते हो कि VM या फिर जो भी पॉड या फिर जैसे भी आपका रनर चल रहा था उसके अंदर ये नोड इंस्टॉल कर देगा इसने। इतना है, बस दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, यान इंस्टॉल कर रहा है। नोड मेरे पास आ गया तो मैं यान npm यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यान इंस्टॉल करूँगा। एंड इसके बाद, और ये हर बार होगा, मतलब आप बेस इमेज चेंज भी कर सकते हैं, बेस इमेज बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये हर बार हो रहा है तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है फालतू का। ठीक है, तो मैं अगला यान इंस्टॉल कर लिया, फिर उसके बाद मैं यान इंस्टॉल करूँगा अपनी जो लॉक फाइल होती है यान की उसके ऊपर। ठीक है, ये लॉक फाइल इसलिए यूज़ करते हैं कि वर्जन मिसमैच ना हो। ठीक है, उसके कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यान बिल्ड रन कर दिया। ठीक है, तो यान बिल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक बार देखते हैं कि इसके अंदर इसका जेसन पैकेज डॉट जेसन देख लेते हैं एक बार। हाँ, सो बिल्ड के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, नेक्स्ट बिल्ड एंड नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करता है। तो बिल्ड आपका क्या करता है, बेसिकली बिल्ड आपका कोड बिल्ड कर देता है, एंड जो एक्सपोर्ट है वो उसकी स्टैटिक फाइल्स बना देता है। सो आपको मे भी पता हो कि भाई नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग हो जाती है एंड आपको बिल्कुल स्टैटिक फाइल्स मिलती हैं, उन स्टैटिक फाइल्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, सो ये बेसिकली ये काम करेगा बिल्ड। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ, सो अब मेरे पास बिल्ड आ गई। अब बिल्ड क्या है, एक आउट नाम के फोल्डर में आती है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस आउट को HTML में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आउट फोल्डर को एक तरह से रीनेम कर दिया HTML में। ठीक है, उसके बाद मेरा अब HTML फोल्डर है गिटहब रनर के ऊपर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये एक्शन है SCP एक्शन, इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, मेरे जो गिटहब रनर यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे मेरा सर्वर है। ठीक है, तो उसके ऊपर वो फाइल्स मूव कर देगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैसे करता है। सो इसके बारे में भी आप SCP सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। एक्शंस पे जाओ, SCP सर्च किया तो यहाँ पे कई हैं। सो इसके सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं तो मैंने ये चूज़ कर लिया, अच्छा ही होगा, मे बी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसने क्या किया बेसिकली, अब इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर इसको बताना पड़ता है कि भाई मेरा होस्ट क्या है। तो होस्ट क्या है, मैं सीक्रेट्स में मेरे को डालना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी शो करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसको होस्ट दिया, यूज़र नेम दिया और मैंने की दी, मैंने अपनी प्राइवेट की दी जो कि उस सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड है, अलाउड है उस सर्वर पे एक्सेस करना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वो अपनी प्राइवेट की दी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आपको देनी पड़ेगी, सेटिंग्स में जाओ एंड उसके बाद आपके सीक्रेट्स में जाओ, एक्शंस पे जाओ एंड यहाँ पे देखो, ये बेसिकली होस्ट नाम होस्ट दिया, होस्ट में बेसिकली उसका IP देना पड़ता है, की में आपको अपनी प्राइवेट की देनी पड़ेगी जिससे आप एक्सेस कर सकते हो उस सर्वर को, जो रिमोट सर्वर है जो कि मेरा डिजिटल ओशन पे है। ठीक है, एंड यूज़र नेम दे सकते हो कि भाई उस पर किस यूज़र क्या यूज़र है, तो वो दे दिए सीक्रेट। सीक्रेट्स का एक फंडा होता है, आप उनको अपडेट ही कर सकते हो, बस उनको देख नहीं सकते, मतलब ये मेरे को पहले नहीं पता था, तो ये अच्छी चीज़ है।
तो यहाँ से जब भी रन हो रहा होगा तो इससे क्या होगा कि आपको किसी को पता नहीं चलेगा सर्वर क्या है, मेरी की क्या है, यहाँ पे बस रहेगी रेपोजिटरी में, तो एक जगह मेंटेन करके रखता है ये उसको। ठीक है, ये सब दे दिया। अब मैंने क्या किया, बोला उसको कि भाई सोर्स जो HTML फोल्डर है, अब ये इसके रूट पे रन हो रहा होगा। ठीक है, जो गिटहब रनर के रूट पे रन हो रहा होगा, तो वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मिलती है, एक वर्किंग डायरेक्टरी के रूट पे रन हो रहा होगा, तो वहाँ पे HTML फोल्डर है, उसको टारगेट इस फोल्डर पे कॉपी कर दो। ठीक है, इतना सा करना है। ये क्या करेगा, उस फोल्डर को लेगा एंड उस फोल्डर के अंदर जो भी है उसको कंप्रेस करेगा, मतलब जिप करेगा बेसिकली, एंड उसको मूव कर देगा रिमोट जो मेरा सर्वर है उस पर। ठीक है, एंड वहाँ पे फिर वो चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डेमो देता हूँ एक बार उसका, एंड इसकी रनिंग भी एक बार देख लेते हैं, फिर मैं डेमो देता हूँ। सो बेसिकली ये था, यहाँ पे गए हम। सो एक ही जॉब थी मेरी, तो बिल्ड वो दिखी, जॉब्स के अंदर गए तो यहाँ पे फिर सारे स्टेप्स दिख गए। सेटअप जॉब, उसके बाद इसको बिल्ड किया इसने, चेकआउट किया, नोड को बिल्ड किया, कुछ कमांड्स रन की, फोल्डर मूव किया, फिर उसके बाद कॉपी फाइल कर दी इसने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे। सबके लॉग्स भी होते हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे कि भाई वो देखो उसको टार बना रहा है, उसके बाद वहाँ पे भेज रहा है, फिर अनटार कर रहा है, फिर रिमूव कर रहा है ना। तो ऐसे आप इनके लॉग्स भी देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरा जो सर्वर है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सर्वर पे चलते हैं, SSH थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। SSH सुपर सोशल। सो सुपर सोशल हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। एंड आप मेरा IP देख सकते हो। हिट करके देख लेना भाई, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। अच्छा, तो ये हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या कर रहा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के काम आता है। बेसिकली आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। अभी कुछ बनेगा तब बताता हूँ उसके बारे में। तो उसके ही डेमोज में देता रहूँगा, जो भी मैं सीखता रहूँगा मैं साथ साथ लर्निंग्स इसकी देता रहूँगा। एब्सोल्यूट बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी फाइलें हैं। ठीक है, ये दिख रही है। अब मैं इसकी डोमेन भी दिखाता हूँ आपको। सो ये है सुपर सोशल, सोशल डॉट टेक। ठीक है, देख यहाँ पे अभी ये लैंडिंग पेज इन प्रोग्रेस है, तो ये लैंडिंग पेज को ही डिप्लॉय करता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे पूरा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, CD एक पीछे जाएंगे, RM-RF HTML को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो HTML नहीं है। अब क्या करेंगे, MKDIR HTML बना दी, CD HTML में घुस गए। अब मैं क्या करूँगा, एक फाइल बना दूंगा, नैनो index.html। ठीक है, एंड इसके अंदर हेलो वर्ल्ड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रूफ है कि भाई हाँ चीज़ें काम कर रही है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने गिटहब एक्शंस को रन करेंगे। हम गए लैंडिंग के अंदर, एक्शंस के अंदर, एंड उसके बाद हम इस एक्शन पे गए एंड इसको मैनुअली रन करते हैं। मैं कोई कमिट करूंगा तब भी चलेगा, मैं मैनुअल रन भी कर सकता हूँ, तो मैनुअल रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैनुअल रन करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो ये एक नया स्टार्ट हो गया। इसको क्यूड स्टेट में है, अभी इसको रनर मिलेगा तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर घुसते हैं क्या हो रहा है देखते हैं। सो बेसिकली ये दिखा रहा है कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो ये सेटअप कर रहा है, उसके बाद अभी देखो ये SCP एक्शन रन कर रहा है और इसने कुछ कुछ पुल किया, नोड सेटअप किया। अब ये क्या है, यान इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, एंड लेट्स वेट। बहुत कम टाइम लेता है, 1 मिनट में हो रहा है, तो और क्या चाहिए यार, बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, अभी ये बेसिकली इनका डिपेंडेंसीज, हाँ मतलब वो इंस्टॉल कर रहा है यान, एंड उसके बाद बिल्ड कर रहा है अभी, एंड ये बिल्ड हो रहा है। जैसे जैसे स्टेप्स होते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, यान में इसने काफ़ी टाइम लिया बिल्ड करने में, एंड इसके बाद अभी ये कॉपी कर रहा है फाइल्स डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, एंड उसके बाद इसने एंटार कर दिया है उसको, रिमूव कर दिया फाइल को, एंड उसके बाद क्लीन अप कर देगा इसका। ठीक है, सो ये क्लीन अप हो गया। एंड अभी हम देखते हैं यहाँ पे, LS करते हैं। ये देखो सारी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, दोबारा यानी मैं सच बोलता हूँ। ठीक है।
एंड यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो अपना लैंडिंग पेज दोबारा आ गया। ठीक है, एंड ये हम एक टेम्पलेट से बना रहे हैं, मतलब स्क्रैच से लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो ये थी गिटहब एक्शंस का बेसिकली डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शन। सो मैंने आपको सारा विजुअलाइजेशन वगैरह दिखा दिया। लास्ट में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको थोड़ा डिप्लॉयमेंट के बारे में, गिटहब एक्शंस के बारे में सीखना है, उनके साथ शेयर करें। तो आप शेयर करेंगे तो उनकी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी, यूट्यूब की हेल्प होगी, सबकी हेल्प होगी। विन विन सिचुएशन है। ठीक है, चलो बाय।